मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। ये जो एसोसिएशन का रिलेशनशिप होता है दैट इज डिपिक्टेड बाय एन एरो और अ सिंपल लाइन इन यूएमएल डायग्राम के। यूएमएल डायग्राम में अगर आपने दो क्लासेस में रिलेशन शो करने हैं कि एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, तो या आप वो सिंपल लाइन से शो करते हैं या आप एरो लगा देते हैं लाइन के एंड पे। एसोसिएशन के जो टाइप्स हैं, बेसिकली एसोसिएशन जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये दो तरह का होता है, एक इज़ अ रिलेशनशिप और एक हैज़ अ रिलेशनशिप। आज के लेक्चर में हमने हैज़ अ रिलेशनशिप को देखना है। जब भी दो क्लासेस या दो क्लास के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हैज़ा का रिलेशनशिप होगा, तो दैट मीन्स या उनके दरमियान एग्रीगेशन एग्जिस्ट करती है या उनके दरमियान कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है। हैज़ा रिलेशनशिप को की दो टाइप्स हैं, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, जिनको आज हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन जो है एसोसिएशन की एक टाइप है इन विच टू रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बेसिकली एसोसिएशन की वो टाइप है जिसमें हैज़ा का रिलेशनशिप होता है लेकिन वीक रिलेशनशिप है। यानी यहाँ डायग्राम में देखें दो क्लासेज हैं, एक स्टूडेंट क्लास है और एक क्लासरूम क्लास है, ठीक है। अब क्लासरूम क्लास का अगर आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लासरूम, उस क्लासरूम को स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। क्लासरूम है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को अलॉट होगा और वो स्टूडेंट उसमें बैठ के कोई क्लास लेंगे, ठीक है। तो क्लासरूम के ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स चाहिए कि कौन से स्टूडेंट्स या कौन से रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन से नेम वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लासरूम में क्लास लेंगे। तो क्लासरूम के ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट नहीं है। स्टूडेंट की क्लासरूम पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर आप क्लासरूम की क्लास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं अपने प्रोग्राम में से, या क्लासरूम के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, तो आपकी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट क्लास डिलीट नहीं होती, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। तो वो जो स्टूडेंट हैं अगर वो एक क्लासरूम का ऑब्जेक्ट आप डिलीट कर देते हैं तो वो दूसरे क्लासरूम में अपनी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। या स्टूडेंट के वो क्लासरूम ना भी हो तो वो घर में बैठे हुए भी जो है वो स्टूडेंट ही रहेंगे और वो लर्निंग कर सकते हैं। ये जो वीक हैज़ अ रिलेशनशिप होता है एग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं, इसको हम यूएमएल डायग्राम में यूं एम्प्टी डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दो क्लासेस के दरमियान हम यूं लाइन लगाते हैं और उसके एंड पे हम एम्प्टी डायमंड सिंबल लगाते हैं। जो एम्प्टी डायमंड है बेसिकली ये वीक रिलेशनशिप को शो करता है। स्टूडेंट क्लास डायग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि क्लासरूम के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर भी दें तो स्टूडेंट क्लास डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, कार हैज़ अ व्हील, के कार की का ऑब्जेक्ट है उसको व्हील का ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कार के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करें तो व्हील का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए। व्हील की क्लास या व्हील के ऑब्जेक्ट कहीं और यूज़ हो सकते हैं, इनकी इंडिपेंडेंट भी व्हील का ऑब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से कार और इंजन की एग्जाम्पल है, बुक हैज़ एन ऑथर, एम्प्लॉय हैज़ अ बैंक अकाउंट, कि एम्प्लॉय की क्लास भी आपने लिख के देखी हुई है, बैंक अकाउंट की क्लास भी लिखी हुई है, दोनों इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। अब एम्प्लॉय की क्लास में हो सकता है कि आपको बैंक अकाउंट रिक्वायर हो के आपने एम्प्लॉय की सैलरी वहाँ ट्रांसफ़र करनी है, तो आपको एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय क्लास को डिलीट कर देते हैं तो दैट डजंट मीन कि बैंक अकाउंट क्लास शुड बी डिलीटेड। बैंक अकाउंट क्लास जो है वो अलहदा एक इम्पॉर्टेंट क्लास है और एम्प्लॉय की क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं और दोनों कम्युनिकेट करना हो तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट को यूज़ भी कर सकता है। सिमिलर इज़ द केस विथ टीम हैज़ अ प्लेयर, कि टीम को डिस्ट्रॉय भी कर दें, टीम ख़त्म भी हो जाए तो प्लेयर प्लेयर ही रहता है, ठीक है। उसकी जो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसने जितनी गेम्स प्ले की हैं वो किसी को और टीम में प्ले कर सकता है, किसी और कंट्री में प्ले कर सकता है, तो प्लेयर प्लेयर ही रहेगा। एग्रीगेशन को अगर हम जावा कोड में शो करने की कोशिश करें तो कोडिंग में हम हमेशा दो क्लासेस, अगर हम क्लासरूम स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, पहली वाली एग्जांपल, तो उसमें मैंने ये दो क्लासेस लिखी हैं, क्लासरूम की और एक स्टूडेंट क्लास की। स्टूडेंट क्लास की सिंपल है, इसमें जस्ट रोल नंबर इसका एट्रीब्यूट है। एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है जिसमें रोल नंबर को मैंने 0 से इनिशलाइज कर दिया है। अब जो क्लासरूम क्लास है इसके जो दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट हमने देखी है, एक ये है कि क्लासरूम का साइज़ क्या है, स्मॉल है, लार्ज है, वो होगा स्ट्रिंग टाइप। दूसरा वो क्लासरूम किन स्टूडेंट्स को आप असाइन कर रहे हैं, तो इसको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एस, वो क्लासरूम के अंदर एज अ एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया है। जिस तरह हमने स्ट्रिंग टाइप का साइज वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस तरह स्टूडेंट टाइप का एस वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जो कि बेसिकली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमने क्लासरूम का एक जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है, कंस्ट्रक्टर में हमने स्टूडेंट STU जो भी इसको पास करेंगे वो हमारे एस को असाइन हो जाएगा और साइज़ जो भी बाहर से भेजेंगे वो हमारे साइज़ की वैल्यू को अपडेट कर देगा।
अब ये 2 क्लासेस हैं, क्लासरूम, स्टूडेंट। इनको टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट की क्लास लिखी है। इसमें मेन मेथड के अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का st ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्लासरूम क्लास का c ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अब हमें पता है कि st ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, वो हमने सिंपली क्रिएट कर लिया। क्लासरूम के ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, किस स्टूडेंट के लिए वो क्लासरूम में साइन हुआ है, प्लस क्लासरूम का साइज जो है वो हमने लार्ज डिक्लेयर कर दिया। अब एग्रीगेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर 2 क्लासेज के ऑब्जेक्ट में एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है, तो अगर हम उस मेन क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं तो हमारे दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने ये क्या किया कि सी क्लास के ऑब्जेक्ट क्लासरूम के ऑब्जेक्ट सी को क्रिएट किया, उसके बाद सी इज इक्वल टू नल। ये नल जो बेसिकली है, ये इसका मतलब ये है कि मैं सी को डिलीट कर रही हूँ, मेमोरी से इसकी सारी वैल्यूज़ को ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने सी इज इक्वल टू नल किया तो सी का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्लासरूम सी का, क्लासरूम का जो ऑब्जेक्ट है सी। तो लेकिन सी को डिस्ट्रॉय करने से एस टी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। सी ने जस्ट एस टी को यूज़ किया अपने जो भी इसको यूज़ के लिए इसको चाहिए था। इसके बाद जब सी डिस्ट्रॉय हुआ तो एस टी ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी भी मौजूद है और हम इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ सी का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है। ये एग्रीगेशन की मेन डेफिनेशन है। ओके, अब हम आते हैं कंपोजिशन की तरफ। तो कंपोजिशन भी एसोसिएशन की एक टाइप है। इसमें जो है हमारे पास हैज़ अ रिलेशनशिप इसमें भी होता है, लेकिन ये जो हैज़ अ रिलेशनशिप होगा ये स्ट्रॉन्ग हैज़ अ रिलेशनशिप होगा, बिकॉज कंपोजिशन में क्या होता है, वन क्लास ओन्स अदर क्लास एंड अदर क्लास कैन नॉट मीनिंगफुल एग्जिस्ट व्हेन इट्स ओनर डिस्ट्रॉयड। अगर आप ओनर क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस तरह इसकी एग्जांपल सब अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर क्या है कि ह्यूमन हैज़ अ हैंड, लेग्स, ह्यूमन हैज़ अ हार्ट। तो ये इसके पार्ट्स हैं। अगर ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बेशक, लेकिन अगर आप इन ह्यूमन क्लास को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये इसके बाकी जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, हार्ट, लेग्स, हैंड्स, ये भी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यूएमएल डायग्राम में हम स्ट्रॉन्ग हैज़ अ रिलेशनशिप को फिल डायमंड सिंबल से शो करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं फोल्डर और फाइल की, कि हमें पता है कि हम एक फोल्डर के अंदर फाइल्स को सेव करते हैं। द फोल्डर could contain many files which while each file has exactly one folder parent, if a folder is deleted all contained files are removed as well। अगर आप फोल्डर को डिलीट कर दें तो फाइल सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। इस डायग्राम के अंदर एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये सिंबल देखिए कि ये फील्ड डायमंड से हमने कंपोजिशन को शो किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये वन और ये जो स्टैरिक है ये बेसिकली वन टू मैनी का रिलेशनशिप का शो कर रहा है कि एक फोल्डर के अंदर मैनी फाइल्स हो सकती हैं, तो ये वन टू मैनी को शो कर रहा है। आप ज़रूरी नहीं अपने यूएमएल डायग्राम में ये सिंबल यूज़ करें, आप जस्ट कंपोजिशन के लिए ये वाली सिंबल भी यूज़ कर दें तो दैट इज़ फाइन। और ये पेरेंट का जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिकली कि पेरेंट फोल्डर है और इसके अंदर ये फाइल्स हैं, और अगर आप फोल्डर डिलीट करते हैं तो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। कंपोजिशन की को देखें कि कोड के अंदर हम कैसे देखेंगे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जॉब और पर्सन की, कि पर्सन हैज़ अ जॉब। पहली चीज़ है कि हैज़ अ रिलेशनशिप। एग्रीगेशन में भी हैज़ अ रिलेशनशिप था, कंपोजिशन में भी हैज़ अ रिलेशनशिप है। लेकिन डिफरेंस ये है कि कंपोजिशन में एक क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी अगर पर्सन हैज़ अ जॉब, अगर आप पर्सन डिस्ट्रॉय होता है, पर्सन जो है वो ख़त्म होता है, उसकी क्लास, उसका ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो जॉब भी उसकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो हमने एक जॉब की क्लास लिखी है, उसमें रोल नंबर, रोल यानी कि उसकी क्या रैंक है, सैलरी कितनी है, आईडी कितनी है, और उसके अंदर हमने डिफरेंट सिंपल फंक्शन लिखे हैं। इसी तरीके से हमने एक पर्सन की क्लास लिखी है जिसके अंदर सिर्फ एक एट्रीब्यूट है कि पर्सन की जॉब कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जॉब क्लास का ऑब्जेक्ट जॉब जो है वो हमने हैज़ अ वेरिएबल पर्सन के एट्रीब्यूट में रख दिया है, प्राइवेट। हमने पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हम जॉब को न्यू जॉब जो है वो हम असाइन कर रहे हैं। यानी यहाँ से जॉब का कंस्ट्रक्टर अगर नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिक कॉल होगा, और अगर लिखा यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिक जॉब का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जॉब के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं यानी रोल, सैलरी और आईडी को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देगा, 0 और नल। इस तरह हमने जॉब डॉट सेट सैलरी का फंक्शन कॉल किया जो कि जॉब को पर्सन की जॉब असाइन होते ही उसकी सैलरी को भी सेट कर देगा। और फिर हमने गेट सैलरी का भी एक फंक्शन लिखा है पर्सन के अंदर जो कि बेसिकली जॉब क्लास की गेट सैलरी को कॉल कर रहा है। इस तरह हमने टेस्ट पर्सन की क्लास लिखी है, उसमें हमने पर्सन क्लास का एक पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
इस कंस्ट्रक्टर में जॉब पर्सन को असाइन होगी, उसकी सैलरी असाइन होगी। अब एट सम और उसकी सैलरी भी हमने गेट सैलरी के फंक्शन से गेट कर ली। अब अगर मैं यहाँ पे ये पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है इसको पर्सन इज इक्वल टू नल कर दूँ, यानी पर्सन के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूँ, तो हमारे पास पर्सन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते ही जॉब का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जो जॉब का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा था, जो डिक्लेयर हुआ है, जो इनिशियलाइज हुआ है, पर्सन क्लास के अंदर हुआ है। जब पर्सन क्रिएट हुआ था तो जॉब का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। जब पर्सन को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसके सारे एट्रीब्यूट जो कि फ़िलहाल जॉब है वो भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, अभी तक जो है हमने इन स्लाइड्स के अंदर एग्रीगेशन और कंपोजिशन को पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा हमने ये इसके अंदर टेबल के अंदर समराइज कर दिया कि बेसिक जो एग्रीगेशन और कंपोजिशन में फ़र्क ये है कि एग्रीगेशन exhibit a relationship where a child can exist independently of the parent, और composition में both classes कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर एक डिस्ट्रॉय होती है तो दूसरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दोनों में रिलेशनशिप हैज़ा का है। ये एग्रीगेशन में वीक हैज़ा रिलेशनशिप है या वीक एसोसिएशन है, और कंपोजिशन में ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। कंपोजिशन में हम पार्ट ऑफ रिलेशनशिप भी हैज़ा की जगह बोल देते हैं, क्योंकि बेसिकली एक क्लास दूसरी क्लास का पार्ट होती है, यानी अगर एक मेन क्लास डिलीट करेंगे तो उसका पार्ट खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। यूएमएल डिज़ाइन में इसको हम एम्प्टी डायमंड से शो करते हैं और इसको हम फिल डायमंड से या सॉलिड डायमंड से शो करते हैं। फंक्शन जो है द डिलीशन ऑफ असम्बली डज नॉट अफेक्ट इट्स पार्ट। मेन क्लास को डिलीट कर दें तो बाकी पार्ट्स इफेक्ट नहीं होते। इसमें मेन क्लास को डिलीट कर दें तो उससे सारी बाकी क्लासेस भी जो होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ इससे पहले जो है मैं आप लोगों को कोड में भी एक चीज़ दिखा देती हूँ कि हमारे पास नेटबीयंस पे हम आ जाते हैं। ये हम नेटबीयंस पे आ गए। यहाँ पे मैंने एग्रीगेशन जार जावा और कंपोजिशन जार जावा के नाम से दो क्लासेस लिखी हैं, यानी एग्रीगेशन और कंपोजिशन की एग्जांपल को समझने के लिए। बेसिकली क्या है कि एक एग्जांपल है कार और इंजन की। कहीं कुछ एग्जांपल में आप नेट पे देखेंगे कि कार और इंजन को कंपोजिशन में कंसीडर किया जाता है, और कुछ में आपको एग्रीगेशन की एग्जांपल में कार और इंजन की एग्जांपल दी जाएगी। जो लोग इसको एग्रीगेशन में कंसीडर करते हैं उनका वो ये इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि इंजन जो है वो बेसिक पार्ट है कार का। अगर आप कार को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके बगैर इंजन जो है वो बेकार है। इंजन को वर्क करने के लिए कार की ज़रूरत है, और कार को वर्क करने के लिए इंजन की ज़रूरत है। यानी कार जो है वो इंजन के बगैर नहीं चल सकती, और इंजन जो है वो बगैर किसी कार के यूज़ नहीं हो सकता। तो वो इसको जो है कंपोजिशन में शो करते हैं इस एग्जांपल को। बाकी जो अक्सर एग्जांपल में आपको कार और इंजन की एग्जांपल एग्रीगेशन में भी शो हो रही होगी, शो कर देते हैं नेट पे कि हमारे पास कार और इंजन में हैज़ा का रिलेशनशिप है, लेकिन ये वीक रिलेशनशिप है कि कार को इंजन चाहिए, लेकिन अगर आप कार को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो इंजन किसी और कार किसी और व्हीकल में यूज़ हो सकता है। तो इंजन क्लास इटसेल्फ जो है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट नहीं है कार पे। तो हम इसको दोनों तरीक़ों से कोड करके देखते हैं कि अगर हमने एग्रीगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कार को डिस्ट्रॉय करने से इंजन डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो हम कोड करके देखेंगे कि किस तरीके से होता है, और कंपोजिशन में भी देखेंगे कि स्ट्रांग अगर रिलेशनशिप हो तो कोड कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लास लिखी है इंजन की क्लास। इसमें बेसिकली स्ट्रिंग इंजन का मॉडल हम बताते हैं, एक ही एट्रीब्यूट है। स्ट्रिंग इंजन का मैंने कंस्ट्रक्टर लिखे हैं दो। एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें मॉडल XYZ हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और एक जो इंजन का कंस्ट्रक्टर है उसमें जो भी मॉडल हम बाहर से बताएंगे M स्ट्रिंग टाइप का, वो इसके मॉडल को असाइन हो जाएगा। हमने टू स्ट्रिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा है जो कि बताता है कि इंजन मॉडल कौन सा है, इंजन के ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। इस तरीके से हमने कार की क्लास में आ जाते हैं, बेसिकली जिसका इंजन पार्ट होगा। पढ़ रहे हैं हम एग्रीगेशन की एग्जांपल, यानी कार को डिस्ट्रॉय करने से जो हमारे पास है इंजन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमने कार के अंदर दो एट्रीब्यूट रखे हैं, एक कार का कलर, दूसरा कार का इंजन के कार के अंदर इंजन कौन सा यूज़ हुआ है। तो इंजन का जो एट्रीब्यूट है वो हमने इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट ई क्रिएट किया है। ठीक है, कार का कंस्ट्रक्टर लिखा है, उसमें जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होगा ई जो ऑब्जेक्ट है इंजन का, वो हम न्यू इंजन होगा। इंजन क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंजन है XYZ वो इसमें आ जाएगा, और कलर जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट कार का ब्लैक रहेगा। इसी तरीके से अगर हम कार का दूसरा कंस्ट्रक्टर देखें तो उसमें हमने इंजन का एक ऑब्जेक्ट ENG जो भी हमने बताया होगा
इंजन के ये वाला इंजन यूज़ करना है कार में, तो हम अपने ई ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर देंगे और कलर जो भी बाहर से यूज़र बताएगा कार का कलर भी वही होगा। तीसरा हमने एक और कार का कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसमें कलर भी हम बाहर से बता रहे हैं और इंजन डायरेक्ट उसकी वैल्यू बता रहे हैं, इंजन का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि स्ट्रिंग उसकी मॉडल बता देंगे डायरेक्ट कि इंजन का मॉडल ये है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बेसिकली जो ई ऑब्जेक्ट है इंजन क्लास का, उसको हम न्यू इंजन का फंक्शन कॉल, न्यू इंजन जब हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसमें हमारे पास इंजन के अंदर जो दो कंस्ट्रक्टर लिखे हुए थे, एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक को जो पैरामीटर जा रहा है स्ट्रिंग टाइप का। तो जो भी बाहर से आप मॉडल बता रहे हैं ENG, वो इंजन के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा और जो भी ये मॉडल है वो इंजन के ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा और जो कलर की वैल्यू होगी वो कलर वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। हमने टू स्ट्रिंग का मेथड लिखा है जो कि कार की वैल्यू उसको प्रिंट करेगा। अब हम पब्लिक क्लास एग्रीगेशन पे आते हैं जिसमें हमने मेन मेथड में लिखा है, हमने इंजन क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक इंज के नाम से और एक इंजन 1 के नाम से। ठीक है, इन जो पहला ऑब्जेक्ट है इंजन का उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हैं, यानी XYZ उसका मॉडल होगा और इंजन 1 जो है उसको हमने मॉडल खुद बताया कि टोयोटा उसका मॉडल होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इस तरीके से हमने कार के तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, C1 C2। सी के लिए हमने पहला कंस्ट्रक्टर अगर हमारा कॉल होगा जिसमें हम पहला इंजन का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं और कलर वाइट भेज रहे हैं, यानी ये हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जिसमें हम इंजन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं और कलर भेज रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो ई को असाइन हो जाएगा और कलर को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो है इंजन का वो असाइन हो जाएगा। इस तरह C1 में हमारे पास हम दूसरा इंजन भेज रहे हैं और कलर वाइट बता रहे हैं, और C2 में हम कलर रेड बता रहे हैं और इंजन खुद बता रहे हैं। इंजन की वैल्यू के फोर्ड इंजन है हमारे पास, इंजन का मॉडल फोर्ड है। यहाँ पे फोर्ड की वैल्यू जो होगी वो न्यू इंजन के कंस्ट्रक्टर को पास होगी और न्यू इंजन का जो इंजन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ई इंजन को के मॉडल को फोर्ड की वैल्यू दे देगा। अब अगर हम सिंपल इन वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, यानी हमने कार क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं C1 C2 उनको प्रिंट करते हैं, तो पहली कार का मॉडल क्या है XYZ, कलर वाइट। C1 को अगर हम प्रिंट करते हैं तो इंजन 1 का जो मॉडल है टोयोटा और कलर वाइट आ रहा है। तीसरा हमारे पास C2 है जिसको हमने कलर रेड दिया था और इंजन फोर्ड दिया था, तो ये C2 हमारे पास मॉडल फोर्ड, इंजन मॉडल फोर्ड और कार कलर रेड आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या किया कि C2 को नल कर दिया, यानी C2 को हम डिलीट कर दें, डिस्ट्रॉय करें। C2 को जब हमने डिस्ट्रॉय किया है यहाँ जिसको हमने क्रिएट किया था, ठीक है, तो C2 को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद हमने प्रिंट करके भी देखा है तो C2 की वैल्यू नल आ रही है, यानी C2 की वैल्यूज़ क्या हो गई, डिलीट हो गई हैं। तो अब अगर हम इंजन और इंजन 1 को प्रिंट करें जो कि हमने अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, इंजन और इंजन 1 जिनको हमने कार के ऑब्जेक्ट C1 में यूज़ भी किया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास हैं इंजन और इंजन 1 डिलीट नहीं हुए। अगर हम यहाँ पे देखें बेसिकली इंजन और इंजन 1 जो है वो C1 और C में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर मैं C1 इज इक्वल टू नल कर दूं और अब रन करूं, यहाँ पे नल करने के बाद मैं C1 को प्रिंट करती हूँ तो ये देखें C2 भी हमारे पास नल हो चुका है और C1 भी हमारे पास नल हो चुका है, लेकिन इंजन और इंजन 1 जो हैं वो C1 ने यूज़ भी किया था, लेकिन इंजन और इंजन 1 की वैल्यू वही, इंजन 1 जो है उसका मॉडल टोयोटा है और इंजन जो सिंपल है उसका मॉडल XYZ है। तो ये एग्रीगेशन की एग्जांपल है कि मेन कार क्लास को के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने से भी इंजन ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ, अगर आप इसको एग्रीगेशन की एग्जांपल में यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको एज अ कंपोजिशन में यूज़ करते हैं तो यही इंजन की क्लास है, साथ हमने कार क्लास को लिखा है, इंजन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हमने कार क्लास का एट्रीब्यूट बनाया है, ठीक है, इंजन ही, और साथ ही इसको इनिशियलाइज कर भी सकते हैं, ना भी करें तो सिर्फ इंजन ही लिख दें। इसके बाद हमने मेन क्लास में आते हैं तो हमने कार के ऑब्जेक्ट C1 C2 क्रिएट किए हैं और C1 C2 में हमने जो भी है यहाँ पे हमने इंजन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, जस्ट C1 C2 कार क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। कार क्लास के जो कंस्ट्रक्टर हैं, ये जो कार क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तीनों कंस्ट्रक्टर इंजन के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी इंजन क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए ये पहले कंस्ट्रक्टर
बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसको यूज़ करके इंजन के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होते ही इंजन का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि C2 को जब आपने क्रिएट किया था तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट इंजन का क्रिएट हुआ था वो ई ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये कंपोजिशन की एग्जांपल हो गई हमारे पास। ओके, अब हम आते हैं वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ। होपफुली अभी तक आप लोगों को जो है वो डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कंपोजिशन और एग्रीगेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एडवांटेज जो है वो एसोसिएशन दो क्लासेस या दो ऑब्जेक्ट्स का जब भी हम लिंक शो करते हैं तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। हमने देखा है कि अगर कार क्लास को इंजन क्लास की रिक्वायर है या टीचर स्टूडेंट क्लास को टीचर क्लास रिक्वायर्ड है, तो आपने टीचर क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है या इंजन क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो बजाय आप कार क्लास के अंदर दोबारा इंजन क्लास के सारे एट्रीब्यूट सारे फंक्शन लिखें, आप क्या करें कि इंजन क्लास का बना बनाया ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें। तो रीयूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है एसोसिएशन का कि किस तरीके से अगर आप जो है एक कोड को रीयूज़ करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर की रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आप अपने कोड के लिए सारे जो पार्ट्स हैं वो खुद क्रिएट करते रहें। इसकी अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लें तो आप बैटरी ही ले सकते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल है और अगर आप उसकी बैटरी उसमें लगी हुई है, तो बजाय ये कि अगर एक दफ़ा बैटरी जो है अगर उसका चार्ज कम हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं दोबारा चार्ज करके वही बैटरी लगा लेते हैं। और ऐसा नहीं करते कि अगर आपकी बैटरी जो है वो उसका चार्ज कम हो गया तो आप जो है वो मोबाइल को ही ज़ाया कर दें और न्यू बैटरी के लिए आप नया मोबाइल ख़रीदें, बल्कि आप क्या करते हैं बैटरी का जो कंपोनेंट होता है वो उसी मोबाइल के अंदर चार्ज करके दोबारा रीयूज़ करते हैं। तो इससे आपकी क्या होती है कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो है रिड्यूस रिडंडेंसी। ये भी तीनों मिलते जुलते कंसेप्ट हैं। रिडंडेंसी ये होता है कि आप एक जैसी बात बार बार रिपीट करें, यानी अगर आप कोड में एक ही तरह का फंक्शन है, अगर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको दोबारा ज़रूरत हो तो दोबारा लिखें, तीसरी बार ज़रूरत हो तो तीसरी बार लिखें, तो ये आप अपने कोड को रिडंडेंट बनाते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि जावा में हम क्या करते हैं कि जो कोड आपने एक दफ़ा लिख लिया, आप बजाय उसको दोबारा लिखने के आपको दोबारा कहीं वो फंक्शन वो कोड ज़रूरत हो तो आप उस कोड को कॉल करके यूज़ कर लें। तो इससे आप अपनी रिडंडेंसी को क्या कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं। कॉस्ट कटिंग का जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ लें या जब हम मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको ये टर्म तब भी ज़्यादा क्लियर होगी कि किस तरीके से अगर आप बना बनाया कोड रीयूज़ करते हैं तो आपकी कॉस्ट ओवरऑल सॉफ्टवेयर की कम होती है। ओके, इसके बाद अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है तो होमवर्क जो है आप लोगों ने जो लिंक है इसको विज़िट करना है। इसमें बहुत अच्छी जो है रियल वर्ल्ड कंप्यूटर की एग्जांपल गिवन है जिसमें एक ही एग्जांपल के अंदर एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों कंसेप्ट्स को दिखाया गया है कि एग्रीगेशन को भी यूज़ किया गया और एक ही प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर जो है कंपोजिशन को। आपने ये लिंक को जाके समझना है इस एग्जाम्पल को और फिर इंशाल्लाह हम अपने इंटरेक्टिव सेशन में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।